नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मुदगल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक क्रोनोलॉजी। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला और फंक्शन सीरीज का पार्ट 2। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के 10 और नए फॉर्मूला और फंक्शंस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी टेक्निकल वीडियो छूट ना पाए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे राउंड ऑफ फंक्शन के बारे में। राउंड ऑफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। रैंडमली कोई भी नंबर, मैंने एक 4 डिजिट का नंबर ले लिया है और उसका मुझे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रेस करना होगा इक्वल ROU टाइप किया, उसके बाद मैं टैब को प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जिस भी नंबर का राउंड ऑफ करना है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज़ करना है कि हमको 0 डिजिट का, 1 डिजिट का या फिर 2 या 3 डिजिट का हमको राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए मुझे माइनस का साइन यूज़ करना है। उसके बाद अगर मुझको 3 डिजिट का राउंड ऑफ करना है तो -3 प्रेस करना होगा, 2 का करना हो तो -2 करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ -3, तो -3 मैं करता हूँ। उसके बाद मुझको सिंपली एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया उसके बाद मेरी ट्रिपल जीरोस आ चुकी हैं। तो राउंड ऑफ फंक्शन का यूज़ इस प्रकार होता है। और अगर मैं एग्जांपल अगेन इसको ट्राई करता हूँ ROU और टैब प्रेस करता हूँ और अब की बार ट्राई करता हूँ -2, तो -2 से ट्राई करूँगा तो उसके बाद आएंगी लास्ट में ओनली 2 जीरोज़। अगला फॉर्मूला है हमारा आज का परसेंटेज का। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम दिया हुआ है और उनके सब्जेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे स्टूडेंट्स के नेम है राम, श्याम, सीता, कपिल, तरुण और सब्जेक्ट नेम है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स को ऐड कर लिया है। मैंने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए हैं जितने उनके नंबर्स आए हैं। जैसे 319 आए राम के, श्याम के 370, सीता के 390, कपिल के 311 और तरुण के 324। और ये सभी नंबर्स हैं 500 में से, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। तो परसेंटेज निकालने का हमारा जो फॉर्मूला या तरीका होता है वो होता है सिंपली इक्वल प्रेस करेंगे हम, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, मतलब स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो हमको ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कर देना है मैक्सिमम मार्क्स से। तो ऐसे ही मैं करता हूँ। जैसे मैंने मुझको सेकंड कैंडिडेट का निकालना है परसेंटेज, तो मैं क्या करता हूँ इक्वल प्रेस किया और ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 370, तो 370 पे क्लिक किया और डिवाइड बाई कर दिया मैंने 500, जो कि टोटल मार्क्स हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये 0.74 आ गया। इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज साइन पर क्लिक कर देता हूँ जैसे कि परसेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सब परसेंटेज आ चुकी है। मैंने शाम का कैलकुलेट कर लिया है परसेंटेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोई भी डेटा है एक्सेल में तो उस पर हम कमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उस सेल को चूज़ करूँगा, जैसे मुझे 390 पर कमेंट करना है। उसके बाद मुझको करना होगा राइट क्लिक। तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो आपको एक ऑप्शन शो होगा इंसर्ट कमेंट का, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कुछ भी कि ये 2010 के मार्क्स हैं। इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट होगा कि कमेंट में मैंने क्या किया हुआ है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम चलते हैं ऊपर वाले दिए हुए ऑप्शंस पे, जहाँ पर शो हो रहा है जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट। अगर मैं करेंसी यूज़ करता हूँ तो जैसे मैंने इस सेल में करेंसी को यूज़ किया, मैंने करेंसी यूज़ किया और मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे सिंपली 20। तो देखो एक $20 आ गया है, जो कि डॉलर होती है करेंसी। हम इस डॉलर को रुपये में भी चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो ये परसेंटेज शो कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं हम डेटा डुप्लीकेसी के बारे में। तो डेटा डुप्लीकेसी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई भी हज़ारों या हज़ारों से ज़्यादा का डेटा, कैसे फाइंड करूँ कि कोई डेटा बार बार कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको चलना होगा होम स्क्रीन पर, जहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू और डेटा और डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो हमको यहाँ पर यूज़ करना डुप्लीकेट वैल्यूज़ के। अगर वो डुप्लीकेट होगा तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, वो रेड कलर हो जाएगा। तो मैं डेटा चूज़ कर लेता हूँ ये यहाँ से। तो जैसे मैंने डेटा चूज़ किया, अप्लाई करता हूँ अब मैं इस डुप्लीकेट वैल्यूज़ को और ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हुआ, 32 में 3 टाइम्स आ रहा है जो कि रिपीट हो रहा है। तो
इससे क्या हुआ कि हमारा कलर आ गया रेड, जहाँ पर तीनों डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। मैं इस पर ट्राई कर लेता हूँ डेटा 2 में, वापस से चलता हूँ, अप्लाई करता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़, फिर से रेड हो गया 33। नेक्स्ट में चलता हूँ डेटा 3 में, सेम प्रोसीजर है सभी के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम कंपैरिजन पे। तो कंपैरिजन करने के दो तरीके होते हैं हमारे एक्सेल में, एक तो होता है एग्जैक्ट, एक हो नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का मतलब होता है कि वो एग्जैक्ट में कंपेयर करेगा बिल्कुल, मतलब कि एज इट इज केस सेंसिटिव भी होगा। अगर आर को मैंने आर कैप्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे भी राम कैप्स में लिखा हुआ है तो कंडीशन को ट्रू बताएगा। और अगर मैंने राम यहाँ पर भी लिखा हुआ है और राम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बट अगर दोनों में डिफरेंस है, राम यहाँ पर आर बड़ा है और यहाँ पर स्मॉल है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट में वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं इसको, फॉर्मूले को। तो इसके लिए मुझे टाइप करना है वापस से इक्वल, और उसके बाद टाइप करना है एग्जैक्ट, EXACT। और जैसे ही आप करेंगे इसके बाद आपको टैब प्रेस कर देना है। तो आपको पहला डेटा 1 वाली रो चूज़ कर लें जिसका, और सेकंड में जिससे उसका कंपैरिजन करना है, और उसके बाद मुझे कर देना सिंपल एंटर। देखो अगर मेरे यहाँ पे दोनों राम RAM आर दोनों में कैप्स में है, तो इसने ट्रू बता दी कंडीशन। इसको मैं सभी के लिए ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। तो देखो कुछ कंडीशन इसने फॉल्स बताई हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ फॉल्स की, तो देखो यहाँ पर तो शाम की स्पेलिंग में ही डिफरेंस था, तो इसलिए इसने रॉन्ग बता दिया। इसको समझने की चीज़ है इसमें अंशु वाले नेम में। देखो जैसे अंशु का ए बड़ा है और यहाँ पर ए छोटा है, तो इस एग्जैक्ट वाले फंक्शन में क्या हुआ कि इसने फॉल्स कर दिया। ऐसी नेक्स्ट में तरुण है, तरुण की स्पेलिंग में दोनों में डिफरेंस है, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसको फॉल्स कर दिया। नॉट एग्जैक्ट में क्या है कि अगर इसमें केस सेंसिटिव नहीं होगा, अगर राम का आर छोटा या बड़ा लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रू बताए कंडीशन को। तो इसको ट्राई करते हैं हम। इक्वल प्रेस किया, राम पहले वाले कॉलम का डेटा इक्वल सेकंड वाले का, और हमने देखा इसके बाद हमने एंटर किया तो ये इसने ट्रू बता दिया। और मैंने सभी के लिए इसको ड्रैग कर दिया है। तो हम चलते हैं, अंशु वाला डेटा था मेरा जो कि एग्जैक्ट में फॉल्स आ रहा था, वो अभी इसमें नॉट एग्जैक्ट में ट्रू आ रहा है। आपको समझ आई गया होगी एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें सीखा हमने कंपैरिजन के बारे में। अगला सीखते हैं हम एक एक्सेल में जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है डेटा की लिंकिंग करना। ये लिंकिंग एक शीट पर हो सकती है, या फिर किसी दूसरी शीट से भी हो सकती है, या फिर एक्सेल्स की जैसे डिफरेंट टैब्स हैं इनसे भी हम लिंकिंग कर सकते हैं। हम सीखते हैं लिंकिंग का मतलब क्या होता है। सपोज करो डेटा 1 में मेरे हैं राम और यहाँ पर है श्याम, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ भी। और टेबल 2 में मैंने लिंक करने का तरीका होता है, उसमें मुझको इक्वल प्रेस करना है, और जहाँ से भी लिंक करना है, सपोज करो मैं डेटा 1 को डेटा 2 से लिंक करता हूँ, तो उसके बाद मुझको डेटा इस पर क्लिक कर देना है ओनली, और कर देना है एंटर। और डेटा 2 को मैं डेटा 1 से लिंक कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं राम को चेंज करता हूँ, राम को मैं कोई दूसरा नाम देता हूँ तरुण एग्जाम्पल, तो देखो ऑटोमेटिकली वो दूसरी वाली टेबल में तरुण चेंज हो गया। श्याम को करता हूँ मैं कपिल, तो देखो दूसरी वाली टेबल में चेंज हो गया। ये तो हो गया बहुत सिंपल तरीका लिंकिंग का। अब सीखते हैं बिटवीन द सीट्स। ये तो हो गया सेम सीट पर, एक शीट पर दूसरी शीट से लिंकिंग कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने इक्वल किया और मैं चलता हूँ दूसरी, मैं कर देता हूँ जुनेद पर क्लिक। तो देखो जुनेद पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं चलता हूँ जुनेद को, मैं किसी जुनेद की जगह कुछ भी XYZ चेंज करता हूँ, जैसे मैं 23 टाइप कर देता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी 23 हो गया होगा। जैसे तरुण को मैं लिंक करता हूँ, इक्वल प्रेस किया मैंने, कंपैरिजन किया, मैं चलता हूँ यहाँ पर राम पर, देखो राम से लिंक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर राम को चेंज करता हूँ किसी भी XYZ नेम या कोई नंबर या XYZ एनीथिंग कुछ भी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नितिन, तो देखो कैप्स में लिखा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी नितिन आ गया कैप्स में। इसको बोलते हैं एक्सेल की लिंकिंग बिटवीन द टू टैब्स, मतलब दो एक्सेल के दो टैब्स के बीच में। टैब्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर जो एक्सेल के देखो आपको दिख रहे होंगे, एक किसी में मैंने लिंकिंग कंपैरिजन लिखा हुआ, इस टाइप से लिखा हुआ है। लास्ट में दो फंक्शंस बचे हैं, एक है हमारा फिल्टर का और एक है हमारा शॉर्टिंग का। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फिल्टर के बारे में। तो फिल्टर के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि फ़िल्टर कैसे करते हैं।
जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है और सब्जेक्ट के नेम है अगेन। तो मुझको फ़िल्टर लगाने के लिए डेटा को, जिस भी डेटा का पर मुझे फ़िल्टर लगाना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जाना है हमको शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में, राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे आपको फ़िल्टर कर देना है। जैसे ही आप फ़िल्टर करेंगे तो देखो फ़िल्टर का साइन आ गया है ऊपर सबसे स्टार्टिंग वाले हमारे रो में। तो फ़िल्टर करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स को चूज़ किया, तो ये अब यहाँ पर ये हमको इकोनॉमिक्स का ही डेटा शो करेगा। कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ तो वो हिस्ट्री, तो अब ये हिस्ट्री का करेगा। मैं कोई भी अगर कुछ भी चूज़ करता हूँ तो वो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग डेटा शो करेगा ओनली। इसकी शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको कि हम बिना ऑप्शन का यूज़ करें हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+L। जैसे ही मैं Ctrl+Shift+L प्रेस करूँगा तो वो डेटा हमारे पूरी शीट पर फिल्टर लग जाएगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि सारा डेटा मेरा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर मेरा भी खाली रो या कॉलम है तो वो हमारा फ़िल्टर काम नहीं करेगा। जैसे हम ट्राई करते हैं, एक बार मैंने वापस से किया, अगर मैं Ctrl+Shift+L वापस से कर दूँगा तो मेरा फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। वापस से लगाता हूँ तो फिर से फ़िल्टर लग गया। अब देखो मेरा फ़िल्टर लग तो गया, बट इसमें ये ओनली इसी टेबल पर अप्लाई होगा, नीचे वाली पर नहीं आएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं गलत। तो मैंने इकोनॉमिक्स पे चूज़ किया, तो देखो इकोनॉमिक्स का ओनली एक ही डेटा शो कर रहा है। तो हमने इसकी शॉर्टकट सीखी, बस उसकी एक हमने साथ में कंडीशन भी सीखी कि वो कहाँ पर एप्लीकेबल है। लास्ट में हम सीखेंगे शॉर्टिंग के बारे में। शॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने 10 कैंडिडेट्स का नाम लिया, कपिल, श्याम, XYZ। अगर मुझको उसको सीक्वेंस में करना है कि A से लेके मेरा Z तक नाम आए सभी के, तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ये तो मैंने बात की अल्फ़ाबेट्स की। ऐसा हम नंबर्स में भी कर सकते हैं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, किसी के 10, किसी के 50, किसी के 60। मुझको उनको सीक्वेंस में करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो हम ट्राई करते हैं इस ऑप्शन को भी अपने इसी टेबल में जिसमें हमने फ़िल्टर के बारे में सीखा था। तो ये डेटा चूज़ कर लेता हूँ मैं जिसको मुझको शॉर्ट करना है। इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर साइड वाले ऑप्शन में, जहाँ पर है शॉर्ट एंड फिल्टर। और शॉर्ट में देखोगे आप ऑप्शन आ रहा है एक A to Z। A to Z का मतलब है कि सबसे पहले A वाले वर्ड्स आएंगे, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ A to Z वाले पर। जैसे ही मैं A to Z वाले पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझको एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड शॉर्ट कर देना है। तो देखो जैसे ही मैंने शॉर्ट किया तो मेरे सीक्वेंस में आ चुके हैं। ई के बाद ई के बाद एच आता है, एच के बाद एम आता है। अगर हम सीक्वेंस में बात करेंगे, मैं ABCD की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स इसमें स्किप भी हो सकते हैं क्योंकि उस नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर। ऐसे अब हम सीख लेते हैं नंबर को शॉर्ट कैसे करते हैं। तो नंबर को शॉर्ट करने के लिए हम डेटा को चूज़ कर लेते हैं, जिसका भी हमको नंबर को शॉर्ट करना है। उसके बाद चलते हैं हम शॉर्ट एंड फिल्टर पे, और देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और एक आ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज़ करता हूँ अभी यहाँ से, और इस पर ओके कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया तो सबसे पहले हमारा हायर नंबर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। 93 सबसे इसमें बड़ा था जो हमने डेटा चूज़ किया था। उसके बाद हमारा 48 है जो कि सबसे छोटा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।